बीजेपी सारे इलेक्शंस जीतती है, मतलब हर एक स्टेट में उनके जो भी इलेक्शंस होते हैं वो जीतते हैं, और ऐसा कहते हैं कि वो कुछ कुछ धांधली करते हैं। अभी तो राहुल गांधी ने भी कहा राहुल कि गांधी और कांग्रेस का वही एक उनका ओपिनियन है, जो जिसको कि वो पूरी तरह से इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, और और अगर बीजेपी वोट चोरी करती हो है रही इसीलिए है जीतती है। तो वो अगर वोट ऑफिशियली चोरी इस ना बात करे, को क्लेम भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो ऑफिशियली क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सच कोई हार्डकोर प्रूफ नहीं है। और जो प्रोसेस है, उनको एक एफिडेविट डालना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। उसमें उनको प्रूफ देने पड़ेंगे कि ये लोग हैं जिनके वोट्स कटे, और इनके वोट्स कटने का कोई आधार नहीं है, और ऐसे लोगों को आपको वोट रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और इस बात का भी कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, जिनके वोट अगर कटे भी हैं तो क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ठीक है। वोट कटे हैं बस, इतना बोल रहे हैं वो, और वोट कट गए, ठीक है, वोट गलत काटे, और वो इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपीटी बना करके प्रेजेंट कर देते हैं लोगों के सामने, ठीक है। और उसके ये प्रोसेस है नहीं, प्रोसेस है कि अगर आपके पास सबूत है, आपको विश्वास है कि वोट की इस तरीके से धांधली हुई है, चोरी हुई है, या किसी का वोट काटा गया है अनजस्टिफाइड मैनर में, तब उसका एफिडेविट डालिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको वो करेगा, और अगर सही पाया गया तो उसका वोट रिस्टोर किया जाएगा, ठीक है। बट अगर गलत पाया गया तो जिसने कंप्लेंट करी है उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। इसी बात से बचने के लिए राहुल गांधी या कोई भी मिनिस्टर कभी भी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करेगा। तो इट मींस कि वो खुद भी श्योर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाँ। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, प्रोसेस बना हुआ है, पूरा रिटन आउट है, आप फॉलो करिए प्रोसेस को। बात बताओ, अगर बीजेपी कोई धांधली नहीं करती, कोई गलत काम नहीं करते, दारू की बोतलें नहीं बांटते हैं लोगों को, तो फिर ये जीतते कैसे हैं? दारू की बोतलें सारे बांटते हैं। अच्छा, बीजेपी की दिल्ली में बांटी थी ना, दिल्ली में दोनों तरफ बटी थी, बांटते हैं। दारू की बोतलें बांटना कोई वो नहीं है, वो तो जब से देश आजाद हुआ है उसके पहले से दारू की बोतलें बट रही हैं वोट डालने के लिए, वो बात नहीं है। हाँ। बात यह है, अभी मैंने तुम्हें बताता हूँ, अभी इलेक्शन है अगले साल, हाँ। 2027 में इलेक्शन है यूपी में। ऑलरेडी बीजेपी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। अच्छा, 1.5 साल पहले काम शुरू हो चुका है यूपी के इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यार वो नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली वही जीतेंगे। और ऑलरेडी ग्राउंड वर्क तैयार करना, ये आइडेंटिफाई करना कौन हमारा पक्का वोटर है, कौन बॉर्डर लाइन वोटर है, और जो बॉर्डर लाइन वोटर है उसमें से कितने वोटर्स को हम अपने एरिया में, अपने उस कैंप में कर सकते हैं, कौन से वोटर पक्का है कि हमें कभी वोट नहीं देंगे। ये सब चीजें चार्ट आउट करने में टाइम लगता है, या 3-4 महीने 5 महीने में नहीं कर सकते। तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है 1.5 साल पहले से यूपी के इलेक्शन की, ठीक है। तमिलनाडु में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। सब कह रहे थे कि बिहार के इलेक्शन जीत गए, अब बंगाल के इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी, ये लोग रो रहे हैं। इन्होंने बिहार के इलेक्शन के जीतने के बाद भी शुरू करी तैयारी, ये 1 साल पहले शुरू कर चुके हैं काम। बिहार के इलेक्शन से भी पहले? हाँ जी, उसके 1 साल पहले से वेस्ट बंगाल की तैयारी चल रही है, ठीक है। ये जो SIR का सारा काम हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू ऑफ वोटर बेस ऑफ इंडिया, अच्छा, ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स, कि कौन से एरिया में कौन लोग रहते हैं, उनका कितने वोटर ID है, सारा का सारा डेटा, इस सबका रिव्यू। लोग ये कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके नजर में ये सारा का सारा रिव्यू मोस्टली वेस्ट बंगाल को नजर में रख के हो रहा है। अच्छा जी। बट मेरा मानना है कि खाली वेस्ट बंगाल को नहीं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट को रख के नजर में हो रहा है। ओके। एंड वो इसलिए हो रहा है, अभी जो डेटा निकल के आया है बिहार के इलेक्शन में, जितने वोट कटे, जो वोट्स हटाए गए, वो कुछ नहीं है। इनफैक्ट दैट इज नथिंग कंपेयर टू जितने वेस्ट बंगाल में हटने वाले लोग कह रहे हैं 80 लाख से 1 करोड़ फर्जी वोटर्स हैं। 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में, उसमें वो लोग भी हैं जो मर चुके हैं। अरे तो जिन लोगों को इन्होंने सेटल कराया हुआ है वहां से बुला करके, बांग्लादेश से और म्यांमार से, जो लोगों को बुला के सेटल कराया दुनिया भर में, उनके अपने वोटर ID नहीं है,
उनके अपने आधार कार्ड भी नहीं है, कईयों के कुछ नहीं है, लेकिन वो उन डेड लोगों के नाम पे उनसे वोट डलवाए। डलवाते थे, वोट कैप्चर, बूथ कैप्चरिंग करके एक तरीके से। ओह, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये फ्रॉड अभी से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। ये 2004, 2001, 2002, 2004, 2005 तब से इतने सालों से लोग आए हुए बैठे हैं, पकड़े भी जाते हैं। कितने लोग तो भाग रहे हैं वेस्ट बंगाल से, हाँ, स्टेशनों पे, बॉर्डर एरिया में बैठे हैं, वापस जाने के लिए तैयार है, क्योंकि सही बात है। पॉलिटिकल पार्टी का सीधा हिसाब है, आप हमें वोट दो, हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। अब हाँ। जब वोट नहीं दे पाओगे तो आप हमारे किस काम के? हमने कोई मानवता के लिहाज से थोड़ा ना आपको इस देश में लेकर आए थे, चुपके से घुसपैठ कराई थी। हमें तो आपसे वोट चाहिए थे। हाँ, अब आप अगर वोट नहीं दे पाओगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एकदम अलर्ट हो गया है, और पार्टी स्टेट जो सेंटर में पार्टी है वो हमारे उसकी नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू की, ठीक है, तो अब आप हमारे किस काम के? आप जाओ। उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिया होगा। अभी इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। इलेक्शन चीजें- कमीशन को हमेशा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था। आपके इलेक्टोरल रोल्स को आपको तो हर साल रिव्यू करना चाहिए। हर साल लोग मरते हैं, कोई एक ही साल मरते हैं क्या? हर साल लोग मरते हैं, बीजेपी हर साल वाले स्पेशल बहुत इंटेंसिव हार्ड रिव्यू वर्क होना करते हैं चाहिए, और बहुत प्लान्ड हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए वो जीत रहे क्योंकि वो हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और खाली नाम के लिए नहीं है। इलेक्शंस होते हैं तो प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। कांग्रेस में पहले सोनिया गांधी प्रेसिडेंट इतने साल विदाउट एनी रीजन क्यों थी, पता नहीं। अच्छा, उनके जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं उनके बीजेपी अपने में, इलेक्शन यहाँ वो proper एकदम होते वो हैं। प्रॉपर होते हैं, क्योंकि हम्म। जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी अपनी प्रोसेस ठीक है ना, किसी भी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ। तो उसके रिजल्ट्स भी ठीक आएंगे इवेंचुअली। जिस ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल पार्टी हो या तुम्हारा रेस्टोरेंट हो, अगर आपके अंदर इंटरनल प्रोसेसेस ठीक नहीं है तो तो आउटकम अच्छा नहीं होगा, और खाना कभी अच्छा नहीं बनेगा किचन में। हाँ, अगर शेफ कॉम्पिटेंट नहीं है, हेड शेफ तुमने अपने दोस्त को बैठा दिया है जिसको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, तो वो क्या, जो जूनियर है जिनको बनाना आता भी है थोड़ा बहुत, तो उनको क्या गाइड करेगा? आधे तो वो ईगो में लड़ मर जाएंगे ना। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग इन कांग्रेस ऑल्सो। इन्होंने महागठबंधन बनाया था, इंडी अलायंस, ठीक है। इंडी अलायंस में पहले इन्होंने हरवाया इलेक्शन केजरीवाल को, दिल्ली से साफ हो गई आम आदमी पार्टी। अब इन्होंने बिहार में आरजेडी को पूरी तरह साफ करवा दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। वो भी बड़ी मुश्किल से जीता है, तेजस्वी प्रताप। अच्छा, अरे बड़ी मुश्किल से जीता है, कई बार लग रहा था कि ये भी गया। लास्ट राउंड में जो टिकट बैलेट बॉक्सेस खुले हैं, जो बैलेट बॉक्सेस बोल रहा हूँ, जो लास्ट सेट खुला है, तब जा करके वो जीता है, अदरवाइज तो वो भी हार रहा था अपनी खुद की सीट, भाई साहब। ठीक है। इनका बेटा, इनका बड़ा बेटा वो हार चुका। अब बारी है ममता बनर्जी की, उसके बाद एमके स्टालिन। ममता बनर्जी का और एमके स्टालिन दोनों ने इंटरनल रिसर्च कराई है, सर्विस कराए, और दोनों को खतरे की घंटी नजर आई है पहली बार अपने करियर में।